गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। सुबह घर से ओटी के लिए निकला ही था, रास्ते में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा दिख गया। थोड़ा सा रुककर उसको देखा, काफ़ी क्यूट था, पर मुझे ओटी जाना था, इसलिए जल्दी से ओटी में आकर मशीन वगैरह चेक कर लेता हूँ और सब ड्रग्स वगैरह देखने के बाद फ़ाइल को देख लेता हूँ। फ़ाइल सब चेक करने के बाद सब पेशेंट का अच्छा था, उसकी RFT, LFT, ECG सबको अच्छे से चेक किया, कंफर्म किया, फिर प्लान किया पेशेंट को ओटी में लेने का। पेशेंट को ओटी टेबल पर लिया स्पाइनल एनेस्थीसिया ब्लॉक लेने के लिए। वाइटल स्टेबल थी, सब कुछ अच्छा था। सर्जन सर अभी आए नहीं थे, हम सर को वेट ही कर रहे थे। उसके बाद मैं सब मॉनिटर वगैरह लगा देता हूँ पेशेंट को, क्योंकि एनेस्थीसिया से पहले एक रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी रहता है वाइटल्स की। उसके बाद सर आते हैं और हम देना चालू करते हैं पेशेंट को स्पाइनल। स्पाइनल देने के बाद मैं पेशेंट को कंफर्टेबली लेटाता हूँ और उसको देता हूँ थोड़ा सा हेड लो, क्योंकि हमें आज लैब कॉल करना था, उसके लिए हमें लेवल T6 तक लेना पड़ता है। उसके बाद मैं बाकी की जो रिमेनिंग मेडिसिन थी वो दे देता हूँ और पेशेंट को मॉनिटर करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को रहता है कि लैब कॉल कैसे होता है, जिनको पता नहीं है पित्त की थैली कैसे निकालते हैं। तो ये आपको मैं दिखाने के लिए वीडियो में डाल रहा हूँ। ऐसे हम दूरबीन से इसका ऑपरेशन करते हैं। ये देखिए, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि पेट के ऊपर सिर्फ 4 ही छोटे छोटे छेद करते हैं और उसके अंदर से ही इंस्ट्रूमेंट डाल के गॉल ब्लैडर को निकाल लेते हैं। इसमें ओपन नहीं करना पड़ता पेट। अगर आप ओपन सर्जरी के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा कट लगाना पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं ये टाइटेनियम के क्लिप रहते हैं। इन क्लिप को लगा के गॉल ब्लैडर को कट करके निकाल लेते हैं। ये जो आपको ब्राउनिश कलर का दिख रहा है ये बाइल होता है, जो कि डाइजेशन में हमारे यूज़ होता है। पहला लैब कॉल फिनिश करने के बाद हम आ जाते हैं दूसरा हॉस्पिटल सिलपाटा पे। वहाँ पे भी हमें लैब कॉल ही करना था। उसके लिए हमने पेशेंट को अंदर ले लिया था, पर इस पेशेंट को हम GA में करने वाले थे, इसलिए हम उस सब की तैयारी कर रहे थे। हमने बराबर से पेशेंट को मॉनिटर लगाया। मॉनिटर लगाने के बाद सारी ड्रग्स प्रिपेयर की, क्योंकि पेशेंट को हम लंग्स में ट्यूब डालने वाले थे। सारी तैयारी पूरी करने के बाद मैंने पेशेंट को दी सब ड्रग्स देने के बाद हमने चालू किया इंडक्शन और फटाफट से उसको प्री ऑक्सीनेट करने के बाद हमने उसके लंग्स में डाल दी ट्यूब डालने के बाद सबसे मेन काम होता है एयर एंट्री चेक करना। उसके लिए मैंने स्टेथोस्कोप मंगाया और दोनों साइड में एयर एंट्री अच्छे से चेक की। एयर एंट्री चेक करने के बाद मैंने कंफर्म किया ट्यूब का। उसके बाद मैं दे देता हूँ मसल रिलैक्सेंट देने के बाद हम करते हैं ट्यूब फिक्स अच्छे से। पेशेंट ऑलमोस्ट रेडी था सर्जन्स को देने के लिए। हमने फटाफट से RTV पेशेंट को डाल दी थी और मैं एक बार वेंटिलेटर की सेटिंग भी कर देता हूँ। उसके बाद वेंटी पे पेशेंट स्मूथली चल रहा था। उसके बाद हमने दे दिया पेशेंट को सर्जन सर को। ऑलमोस्ट सर्जरी फिनिश हो गई थी। मैंने पेशेंट को लिया एक्सटुबेशन मोड पे, क्योंकि सर का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था। तो मैं पेशेंट को अभी एक्सटुबेट करूँगा। मैं वेट ही कर रहा था कि कब सर का पोर्ट क्लोज होएगा और मैं फटाफट से सारी गैसेस बंद करूं और उसके बाद पेशेंट को रिवर्सल दूं।
इतने में ही सर का बस चालू था और मैं भी वेट ही कर रहा था फटाफट से हो जाए तो मैं भी अपना काम चालू करूं। सर का ऑलमोस्ट पोर्ट फिनिश हो गया था क्लोज करके। मैंने भी फटाफट से उसको दिया लोकल देने के बाद मैं भी अपनी गैसेस बंद कर देता हूँ और रिवर्सल पेशेंट को दे देता हूँ। मुझे भी जल्दी थी क्योंकि मुझे भी नमाज़ के लिए जाना था, आज फ्राइडे है, इसलिए मैं भी जल्दी कर रहा था कि फटाफट से हो जाए तो पहली जमात में जाके नमाज़ पढ़ लूँगा, इसलिए अपना काम फटाफट से चालू किया। फाइनली पेशेंट आउट आ गई थी। मैंने फटाफट उसकी ट्यूब निकाली और उसको नेज़ल पंप से ऑक्सीजन लगाया। उसके बाद उसकी जो आरटी डाली थी हमने, आरटी भी सक्शन करते हुए आरटी भी निकाल दी। उसके बाद फिर मैं मस्जिद की तरफ गया। मस्जिद में जाने के बाद मैंने अच्छे से वज़ू किया। वज़ू करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सबके लिए दुआएं मांगी और अपने लिए भी दुआ मांगी। उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा था, नेक्स्ट केस के लिए पूरी एनर्जी आ गई थी। फिर मैं निकल गया था दीवा, क्योंकि दीवा में एक छोटा सा मेरा केस था, वो सिर्फ छोटा सा IND था, इसके लिए मैं उधर की तरफ जा रहा था। दीवा का रोड थोड़ा सा अभी ख़राब है, इसलिए मैं आगे वाले रोड से गया था, सील फाटा से होते हुए। वहाँ जाकर देखा तो सर अभी आए नहीं थे। मैं OPD में बैठ गया और OPD में देख रहा था अपने पैम्पलेट्स, जो नई नई मेडिसिन आई है। फिर इतने में सर आ गए। मैंने सिस्टर को बोला पेशेंट को ले लो। पेशेंट को अच्छे से सुलाने के बाद एक बार उसके वाइटल्स चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पेशेंट की एज 54 थी, इसलिए एक वाइटल्स रीडिंग लेना ज़रूरी है। और पेशेंट हाइपरटेंसिव भी था। सर के ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद फटाफट से पेशेंट को कर देते हैं इंड्यूस और फिर इधर का केस फिनिश करके मैं निकल जाता हूँ घर की तरफ। तो आज का दिन बस इतना ही था दोस्तों। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप जो बताएंगे उसी से मैं सीखूँगा और अपनी गलतियों को सुधारूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।